आज का निष्ठा पर्व यो कौम के एक ऐसे योद्धा को समर्पित है। शायद अभी मेरी बात आप लोग ठीक से ना समझ पाए। कभी कभी होता है कि चाहते ना चाहते हुए भी हम अगर सामने है तो हाँ जी करते रहते हैं, मगर बात की समझ कम होती है। बेटे बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ आराम से, सामने आ जाओ, कोई नहीं, ठीक, यहीं बैठ जाओ ठीक से। समझ नहीं आती मगर बात वैसे ही हाँ जी करते हैं। मगर जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जब कभी आदर्श परिवार के ऊपर, आदर्श के इस मिशन के ऊपर अगर दुनिया में खोज करने वाले लोग जो है, अलग अलग मूवमेंट की स्टडी करने वाले जो लोग हैं, अगर आदर्श के ऊपर कभी ईमानदारी से और पूरी गहराई से अगर स्टडी की गई, तो जो शब्द मैं बोल रहा हूं कि दुनिया में ऐसा एक अद्भुत योद्धा, मेरी इस बात को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के विद्वान जब कभी खोज करेंगे तो हैरान होके कहेंगे कि हम लोगों ने भी कम कहा है, जितना कहना चाहिए था हमने उसमें से बहुत कम कहा। ऐसे योद्धा थे वीरेश राजकुमार अतिकाय, जिन्होंने, लोग कहते कि धूप गर्मी सर्दी इसकी परवाह ना करना, मगर जिस आदमी ने अपनी परवाह नहीं की अपने शरीर की, मैं कहता था कभी कभी कि मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, तो एकदम सैनिक की तरह सीधे खड़े हो जाना डट के कि मैं ठीक हूं, काम बताओ। ये सचमुच में अपने आप में एक अद्भुत बात है। और मुझसे ज्यादा आप में लोग बैठे हैं जिन्होंने उनके साथ जीवन जिया है, रोड पे चलते हुए देखा है, रात को 2 बजे तक फिरोजपुर में मीटिंग ले रहे हैं, 2 बज जाते हैं, हम फोन करके पूछते हैं, तब भी कह रहे एक जरूरी बात रह गई थी, ये भी कह दूं फिर चलता हूं। और सुबह 5 बजे घर पहुंचना, मगर 9 बजे फिर तैयारी हो जानी कि आज का क्या क्या शेड्यूल है। ये अपने आप में अद्भुत बात थी। अब इससे भी एक अद्भुत बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। बेटे बैठ जाओ, आप भी जरूरत होगी बीच बीच में उठ लेना। इससे भी एक अद्भुत बात, पीड़ा है, कई बार परेशान हो जाता हूं, किसी चीज का निर्माण होता है तो उससे जोड़ के देखता हूं कि आज अगर वो होता तो उसके चेहरे की रौनक, उसकी खुशी कैसे होती। मगर एक बुरी बात भी सोचता हूं, आपसे पहली बार शेयर कर रहा हूं।
एक बुरी बात भी सोचता हूं, जैसा मैं बुरा रहा उसके प्रति, एक उसी शख्सियत के प्रति मैं उसको कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। और रोज बैठ के जब याद करता हूं तो साथ ये भी सोचता हूं कि अच्छा है वो नहीं है। अगर होता तो मैं सबसे ज्यादा यहां हर गलती के लिए उसे दोषी ठहरा। पता नहीं दिन में उसको कितनी गाली पड़ती, कितनी बार उसे डांटता, कितनी बार पता नहीं उसको 10 लोगों के बीच में खड़े खड़े बेइज्जत कर देता। ये मेरा बुरा बिहेव रहा है, मगर मेरी मानसिकता नहीं थी, सोच थी। अभी आप लोगों में से भी कईयों के साथ कर लेता हूं। उसके पीछे सोच यही है कि जो मेरे साथ खड़ा है कोई दूसरा उसकी गलती ना निकाल सके। वो एक्यूरेट होना चाहिए, हर चीज में सक्षम होना चाहिए, उसकी कोई गलती ना निकाल सके। मगर उसी में मुझे ईश्वर ने ऐसी सजा दी, केवल बिछड़ने के लिए, अतिकाय जी के लिए। बिछड़ती तो रूहें हैं, मां बाप भी बिछड़े हैं, केवल बिछड़ना नहीं, एक अजीब सजा दी कि जिस हीरे की मैंने कीमत नहीं पाई, मृत्यु से 2 दिन पहले अजीब ही खबर बन गई, करे कोरोना हो गया। 4 लोग हमेशा जब अतिकाय जी हॉस्पिटल में थे तो कम से कम 4 लोग, जरूरी नहीं घर के, लुधियाना परिवार से भी और भी कई जगह के लोग, 4 लड़के हमेशा साथ रहते थे, स्टैंड बाई 24 घंटे, 2 अंदर कमरे में, 2 बाहर। उन चारों को अगर गिने 4 को, वो कितने थे तो बड़ी गिनती हो जाएगी, 20-24 से ज्यादा हो जाएगी। मगर एक भी आदमी उनके साथ रहने हुए कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। मगर ईश्वर ने यह सजा दी मुझे कि डॉक्टरों ने उनको कोरोना डिक्लेयर किया। अनंत जी ने बहस की, इनके अपने ही हॉस्पिटल में थे, वो कह रहे हम यही हैं, कोई दूसरे को मंत्र आने नहीं दे रहे किसी को, हम मिलने नहीं देते थे ज्यादा लोगों को। संत किशोर जी तड़प रहे थे, मैंने कहा मत आना, जब मिलना ही नहीं है तो लखनऊ से चल के आओगे। हम सेफ्टी चाह रहे थे। अनंत जी ने कहा हम सारे यहां हैं। अनंत जी का भी टेस्ट हुआ, 1-2 और बच्चों का भी टेस्ट हुआ, किसी को कोरोना नहीं, अकेले अतिकाय जी को डिक्लेयर हुआ। और ये सजा क्यों कि जो अंतिम समय उनके पास बैठने का एक समय होना चाहिए था, वो यादों में शामिल होना चाहिए था, ईश्वर ने वो भी हमसे छीन ली। इतनी बड़ी सजा हमने भुगती है, मगर उसके बाद हम टूटे नहीं। पीड़ित है, दुखी है, हृदय में बहुत जैसे जख्म होते हैं वैसे है, मगर हिम्मत नहीं हार रहे। और कल मैं जिक्र कर रहा था अपने साथियों से, उसका कारण है ये वाल्मीकि उपवन। सृष्टि के बाद 8 उष्णा को हमने ऐसे ही इकट्ठे होके ईश्वर के आगे प्रार्थना की थी, अंबेडकर भवन, और वहां की प्रार्थना के बाद हमने अपने लिए हिम्मत मांगी थी। लोग प्रार्थना उल्टी करते हैं,
कबीर साहब भी इस पे कहते हैं कि ये दुनिया उल्टी चलती है। उनका एक श्लोक है कबीर साहब का बहुत प्रसिद्ध, वो करे रंगी को नरंगी कहें। एक फल होता है, बड़ा खूबसूरत रंग होता है उसका, आप देखते रहेंगे, कभी पीला लगेगा, कभी संतरी लगेगा, कभी संधूरी लगेगा, यानी बड़ी खूबसूरती होती उसमें। लोगों ने उसका नाम क्या रखा? नरंगी, यानी कोई रंग नहीं। और खाने में भी वो सबसे ज्यादा संतरे और मौसमी से सबसे ज्यादा बेहतर। तो कबीर साहब कहते हैं कि रंगी को नरंगी कहें, कहें दूध को खोया। दूध में से जो मिलता उसको कहे खोया, जो मिला जो पाया उसको कहते खोया। आगे कहते कि चलती को गाड़ी कहें। गाड़ी तो होती जो चीज गर जाए, जमीन में धंस जाए। चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोए। ये दुनिया करे बड़ी उल्टी है, हर चीज को उल्टा करके देखती है, हर चीज को उसी को रस्मों रिवाज बना लेती है। तो हम लोग ऐसे समय में एक बड़ी उल्टी प्रार्थना करते हैं, कह रहे उस रूह के लिए जो रूह परमात्मा के चरणों में चले गई, जो बूंद समुद्र में चले गई है, उस रूह के लिए हम लोग कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इसको शांति दे। भाई जो ईश्वर के चरणों में चलेगी वो तो शांत हो ही गई। जो नदी सागर में मिल गई उसकी दौड़ तो खत्म हो गई, वो शांत हो जाती है सागर में मिलते। अशांत कौन है? अशांत तो हमें जो पीछे छूट जाते। हमने वहां बैठ के प्रार्थना की थी उस हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम के चरणों में कि हमें ताकत दे, हमें हिम्मत दे उस योद्धा की तरह लड़ने की, हर मुसीबत का सामना करने की। मैं एक बात आज बता रहा हूं, शायद अतिकाय जी ने कभी शेयर की हो आपसे, किसी से की हो। हम होशियारपुर के से आगे वहां का एक सांसद है होशियारपुर से, अविनाश राय खन्ना। अतिकाय जी के बहुत मित्र हैं, जैसे अभी आए हुए थे यहां ढांडा जी, आनंद जी, क्योंकि ऐसे मौके पे शब्द छूट जाते हैं, पूरा परिचय नहीं दे पाए। वो मंत्री भी रहे हैं और सबसे बड़ी खूबी उनकी ये है कि वो पंजाब बार एसोसिएशन के पूरे पंजाब के वकीलों के कई बार अध्यक्ष रहे हैं। और जिस मंत्री को, जिस एमएलए को कानून कोई सजा नहीं दे पा रहा था, उसको जेल में पहुंचा के रख दे, वो शख्सियत है जिसको आपने यहां मत्था टेकते हुए देखा। और उसने खड़े होकर मुझे कहा कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता और किसी के पांव नहीं छूता, पहली बार आपके आगे नतमस्तक हो रहा। ऐसे उनके मित्र अविनाश राय खन्ना, उन्होंने एक बड़ा मेडिकल कैंप लगाया और उसके उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया। अतिकाय जी मेरे साथ गए और कोई किसी को हम सूचना नहीं दे पाए। और वहां से निकले तो थोड़ी अकड़ होती है, पुलिस की वर्दी अकड़ दे देती है, कोई भी वर्दी ऐसी, थोड़ा अहंकार आ जाता है। वहां का एसएचओ की जीप आई, हम गाड़ी निकाल रहे हैं, आगे लाके खड़ी कर दी। एसएचओ उतरा चला गया और ड्राइवर गाड़ी हमारे आगे लगा के खड़ा है। ये जिक्र किया नहीं अतिकाय जी ने कभी। अतिकाय जी भाग के गए जहां स्टार लगे होते एसएचओ के, उन स्टार से पकड़ के उसे लाए, करे गाड़ी हटा, बोल इस कुत्ते को भी गाड़ी हटाए। उसने रिवाल्वर निकाली, बोले रिवाल्वर निकाले, पहले गाड़ी हटा। ये थे अतिकाय, जिस शख्सियत का सबको नहीं पता, उसकी खूबियों का नहीं पता है। और ये दरिया भी बिछाते थे, वो यहां आके काम भी करते थे, ये तो सबने देखा होगा, सारे काम करते थे। तो मैं अपने साथियों से बात कर रहा था कि 8
उष्णा 2022 हम जब अम्बेडकर भवन से निकले प्रार्थना करके, तो ईश्वर ने शायद हमारी प्रार्थना बहुत नजदीक से सुनी, बहुत नजदीक से। मैं घर गया, उस दिन कुछ लोग रुके हुए थे, फिर भी कोशिश की मैंने, हिसाब किताब लगाया, हमारे पास 10 लाख रुपया था उस दिन। और 10 लाख के अलावा मुझे नहीं पता था कि अतिकाय जी कोई पैसा छोड़ के गए हैं कि नहीं गए। उनके अकाउंट मुझे पता थे, क्योंकि हॉस्पिटल में थे, उनके एटीएम हमारे पास थे, आप बच्चों के पास थे। उसमें शायद पता नहीं 2200 रुपया था एक अकाउंट में, एक में पता नहीं कितना मुझे याद नहीं आया, मगर 10,000 से कम थे। अब मैंने गिना घर में 10 लाख रुपया, उसमें वो पैसे भी थे जो हमने एफडीए तोड़वाई, उसमें वो पैसे भी थे जो आप लोग दे गए थे अतिकाय जी के इलाज के लिए। लगा भी 15-20 लाख रुपया लगा भी, मगर 10 लाख बच गया। अब मेरा मन स्वार्थी हो सकता था उस वक्त, होना चाहिए था। जो घर की हालत थी, 3 बच्चे, तीनों स्टडी में, प्रचेता की बीए चल रही है, काव्या शायद उस वक्त शायद 10th में थी, मोक्ष उससे भी पीछे था। सब मिला के बड़ी खर्चे नजर आ रहे थे। घर को ही देख लूं अगर, तो घर को ही देख के बड़े खर्चे नजर आ रहे थे। मगर दिमाग कह रहा था कि ये सब चीजें एक तरफ रख दे, दिल की सुन, दिल में तुम्हारे मिशन है, मिशन को आगे बढ़ाना है। लोग कहते हैं ना कि लड़का होना चाहिए, मेरा नाम जिंदा रखेगा। मैं भगत सिंह की, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह की, करतार सिंह सराभा की, सबकी मिसालें देता हूं। उनको देश क्यों याद रखता है? सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने क्यों याद रखा होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान ही कर दिए, 5वां पता नहीं कैसे बच गया। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि लड़का बचेगा तो नाम चलेगा। उन्होंने काम किया, इसलिए नाम आज जिंदा है। मेरे दिमाग में वही बात आई। मेरे साथियों को याद होगा, 2-3 लुधियाना के साथी, 2-3 इस एरिए के, जहां हम आज बैठे हैं, कपूरथला जिले के। इनसे बात हुई। एक पीछे पेट्रोल पंप है रिलायंस का, इसी रोड पे पीछे जाएंगे, अभी निकलेंगे, वापस जाएंगे लुधियाना की तरफ तो मिलेगा। उस पेट्रोल पंप पे इकट्ठे हो जाओ, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए, गांव-गांव घूम रहे हैं, जीटी रोड ढाबों पे बात कर रहे हैं, कोई जमीन दिखा दो। वो कह रहे आपका बजट क्या? करे 10 लाख। जैसे हम कह रहे 10 लाख, लोग हंसते थे, दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुराते थे, कह रहे कोई पागल आ गई। 10 लाख पे जीटी रोड पे जगह मिलेगी? थोड़े दिनों में हमें भी समझ में आ गया। फिर ये जगह मिल गई, बात शुरू हो गई। 3 बार कैंसिल भी हो गई, 2 बार कैंसिल हुई, तीसरी बार बनी। फिर इसके पैसा बढ़ा दिया अचानक, करे 2 लाख और लगेगा। हमारे पास कितना था? 10 लाख। और जमीन का सौदा कितने में हुआ? उसका जो टोकन मनी होती है, वो भी करे 17 लाख में होगी टोकन मनी भी। इतने में सौदा हुआ इसका। और ईश्वर ने पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे क्या होना है। और कह रहे कल होगा, दोपहर में कागज तैयार कर देंगे। मैं घर बैठा हूं उस दिन, जिस दिन फाइनल हो रहा उस दिन आया नहीं। साथी यहां बात कर रहे, वो कह रहे 2 लाख और बढ़ा दिया और 17 लाख कल मांग रहे हैं, पैसा 10 लाख। मैंने कहा हाँ कर दो, कर 17 लाख देंगे और कागज के
इसकी जमीन के कागज लिखवाएंगे। हो गया। कुछ साथियों को फोन किया कि आज ये स्थिति है, वो करे शाम 4 बजे तक स्थिति नहीं रही। 4-5 बजे तब भी स्थिति ये थी कि 1 लाख और कम हो गया, भी अभी भी 1 लाख कम है। हम शायद उस दिन किसी फिरोजपुर से आ रहे थे, शायद पता नहीं कहीं और से आ रहे थे। रास्ते में मैंने फोन किया, जो अभी उनके साथी यहाँ बोल रहे थे अतिकाय जी के, मक्कर साहब, मैंने कही जमीन के कागज लिखवाने हैं, कल टोकन मनी देनी है। कह रही कितनी? मैं कहा 17 लाख। वो कह रहे टोकन मनी इतनी थोड़ी होती। मैं कहा मांग रहे हैं मगर जमीन हाथ से जाने नहीं दे रही। मैंने बहस नहीं कर दी। कह रहे फिर मैंने कहा 1 लाख का नहीं। कह रहे लड़का भेज दो। कुछ नहीं पूछा, ये अभी मुझे कहने नहीं दिया कि 1 लाख आप दे दो। कह रहे लड़का भेज दो घर। और सुबह हमने 17 लाख रुपया दिया, ये जमीन आ गई। और आज जानते हो आज बजट क्या है इसका? 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका जमीन समेत। 3.5 करोड़। मैंने जीवन में कभी 1 करोड़ का सपना नहीं लिया। 3.5 करोड़। और पता चला जुलाई में जब रिटर्न भरने गए तो वकील ने मेरी रिटर्न भरने से मना कर दिया। वो कह रहे जी 20-22 लाख रुपया आपको टैक्स पड़ रहा है, पहले टैक्स जमा कराओ तब रिटर्न भरी जाएगी आप। मैंने कहा मेरी कौन सी मिल फैक्ट्री आ गई? वो कह रही आपके अकाउंट में पैसा आया 70 से 90 लाख रुपया, और इस पे 20 से 22 लाख रुपया टैक्स लगेगा। मैंने बड़ा समझाया, बेटे फोन बंद कर दिया करो। बहुत समझाया, मैंने कहा पैसा ये भी तो देखो, मेरा अकाउंट मैंने डिटेल भेज दी बैंक की, आया और चले गया, और आज तो कुछ 1000 रुपए होंगे। वो कह रहे सरकार ये नहीं कहती कि आया चला गया, आया तो है ना आपके पास, ये आपकी इनकम। मैंने कहा इनकम नहीं है, ये पैसा आश्रम का करे, आपको पता है पेपरों में नहीं बोल रहा। तब पता चला भी 70-90 लाख तो अकाउंट में आ गया, जो कैश आया वो गलत। ये पिछली जुलाई की बात बता रहा हूं। उसके बाद जो काम हुआ अभी तक 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। कब से हुआ ये खर्च? 22 फरवरी 2022 से शुरुआत करके आज। और निर्माण का जब हमने शुरू किया, ये बाथरूम बनाने शुरुआत की, वो डेट थी 17 दिसंबर 2022। अभी दिसंबर में 1 साल, और आज अभी इस महीने की 17 तारीख को 4 महीने होंगे। 1 साल 4 महीने, 17 पुरुषार्थ को 1 साल 4 महीने, और उसकी ये प्रोग्रेस है जो आपके सामने है। और प्रोग्रेस इसलिए है, हम कहते थे ना कि एक बात कौम की हमने बदल दी। हमारे जितने नालायक लोग हैं, उसमें बड़ी गिनती लीडरों की, संतों की भी, जितने नालायक हैं, वो पंजाबी की एक कहावत है, करे चलिया नहीं जाता आप तो फिटे वो गोलिया भी, यानी दोष किसी पे डालना। दोष क्या डालते? सारे संत हमारे, सारे नेता नहीं करें जी, ये कौम नहीं बदल सकती। मैंने कहा तुम खुद नहीं बदले कभी, तुमने भगवान नहीं छोड़ा, तुमने पखंड नहीं छोड़े, भंग पीनी नहीं छोड़ी, वाल्मीकि मंदिर का प्रधान बन के बालकनाथ जाना नहीं छोड़ा, धूतरी को नहीं छोड़ा। तुम तो बदले नहीं, कौम को करे बदल नहीं सकती। कौम बदल सकती है इसी कौम को जो मैंने राधा स्वामी निरंकारी ईसाई बनते हुए देखता हूं, तो बदली हुई नजर आती कि नहीं आती? आती कि नहीं? हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, ईसाई बन जाए, राधा स्वामी बन जाए, बड़े अच्छे, संडे के दिन नहा धो के बड़े अच्छे से बिल्कुल आदमी लगते उसको।
और वाल्मीकि अनंत की तरफ आएंगे, नीकरे सी पहन के, बाल बिखरे हुए, मुंह ऐसे जैसे कोई जानवर आ रहा है। बड़ी मुश्किल दुरुस्त की है हमने, बड़ी मुश्किल। जानवरों की तरह आए। कई लोग सिगरेट लगा के आया करते थे, हम रोकते थे तो करेगा ये कोई गुरुद्वारा है। तो मैंने कहा अदब गुरुद्वारे की ही होनी चाहिए। उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की, जिसको मैंने कहा आप कहते हो अजर अमर त्रिकालदर्शी, जिसको आप कहते हो जगत गुरु, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाल्मीकि अनंत, जिसमें आसन सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का, ये जो आसन है, यहां 4 तीर्थों से मिट्टी आई है। 4 तीर्थों से भारत का पहला स्थान होगा जहां 4 वाल्मीकि तीर्थों से मिट्टी आई, और सबसे पहले तीर्थ से भी लाई है, जो तमसा नदी के किनारे, जहां परमेश्वर ने योगशिष्ट भी कहा, जहां उस योगेश्वर ने, जिसको महाकाव्य आप कहते हैं, वो महाकाव्य सम्मान भी कहा, जहां क्रौंच की घटना हुई, जहां उन्होंने विष्णु के जीवन को बांध दिया, उस तमसा नदी के किनारे से भी मिट्टी आई, वहां से पत्थर भी लाए हैं हम। ये जो आगे अभी जगह नजर आ रही, जहां टिकाए जी का चित्र रखा है, ये छोटा सा एक सरोवर बनेगा, वहां के पत्थर, वहां का पानी इसमें रखा जाएगा, और उस पानी की शुद्धता रहे, उसके लिए यहां मछलियां भी रखी जाएंगी, जो बार बार उसको शुद्ध करती रही, राई ना जमे, खराब ना हो, दूषित ना हो, यहां होगा वो। तो कह मैं ये रहा था कि अगर हमें उस दिन वो हिम्मत ना मिलती और वाल्मीकि अनंत ना बनता, ये वाल्मीकि उपवन, मैं घर बैठे बैठे रोज अतिकाय जी को याद करता और करता हूं। मैं तो कोई फिल्म का गाना लग जाए, गाना लग जाता मेरी गाड़ी में भी, कभी कभी लो आ गई उनकी याद, और वो नहीं आए, मैं तब भी गाड़ी साइड लगा के रो देता हूं। मगर इसने हिम्मत दी है मुझे मिशन की इस जगह कि अब सोचो, आप सारे दिमाग पे जोर दो। वीरेश सुरेंद्र सिंह डेटा जी ने सोच लिया होगा 8 फरवरी 2022 को, जब घोषणा कर दी थी वहां से कि आदर्श का कोई टुकड़ा नहीं होगा, आदर्श एक रहेगी। मगर दैत्या जी आप भी जोर दे के देखो, अगर वाल्मीकि उपवन ना बनाते तो संगठन कोई चीज नहीं है, कभी भी हवा हो सकता था, कभी भी रुक सकता था। ये आदर्श की गाड़ी रुक सकती थी अगर ये स्टेशन नहीं होता। अब ये प्रॉपर स्टेशन बना है कि आदर्श की गाड़ी ने जाके रुकना कहां है, शिक्षा कहां से ग्रहण करनी है, रास्ते चलते रहते हैं, मंजिलें कहां होती हैं, ये मंजिल है, वो मंजिल बनाई है हमने, और बड़े बड़े कीर्तिमान कायम हो रहे हैं। है बिल्कुल फकीरों की तरह। आज हमारे सारे अकाउंट चेक करोगे तो 10,000 रुपया भी हमारे अकाउंट में नहीं मिलेगा। आज हो सकता है आज की डेट में कई लोगों ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, मैंने देखे नहीं, वो जो पैसे लगे ना निष्ठा पर्व के लिए कईयों ने कर दिए हो, तो हो सकता है, मगर कल 6 तारीख तक कुछ 1000 रुपये भी नहीं। मगर मैं यहां बैठा होता हूं, बीच में मेरे साथी आते हैं, कभी पृथ्वी जी, कभी कंचन जी, कभी वो सबसे बड़ा वो मेरी जेब का दुश्मन है अभी लंकेश, मेरे कान में आके धीरे से कहेंगे ये बना ले, तो मैं कहा कैसे बनेगा, बाकी सब चीज तो है, बस 20,000 ईंट मंगा लो। मैं कहा वो कितने की, ज्यादा नहीं है, 1.25 लाख की है। मैं कहा अकाउंट में 10,000 रुपया है, 1.25 लाख की ईंट मंगा लो, तुम थोड़ा मेरी हाल सोच के बुला करो। तो नहीं हो जाएगा गुरु जी,
इनको भी ईश्वर ने हाँ दी हुई। ये ईश्वर करवाता है। बुजुर्गों ने कहा ना कि आप पॉजिटिव बोलो, हाँ हाँ कहो, अच्छा अच्छा कहो तो अच्छा होगा, बुरा बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इनको भी शायद ईश्वर करवाता है। ये मुझे आके कहते हैं, पता हो इनको भी होगी मेरी हालत, मगर आके कहते हैं एक बार मैं डांटता हूं, कभी कभी तो ऐसे डांटो कर निकल, यहां से बाहर निकल जाओ। फिर थोड़ी देर बाद सोचता हूं चलो कर ही लेते हैं, जो होगा देखे जाएगा। फिर फोन करते हैं कुछ कुछ साथियों को कि देखो भाई ये करने जा रहे हैं, कुछ करोगे? वो कहे हाँ जी हो जाएगा। ईश्वर ने साथी भी ऐसे दिए हैं, वो करे कोई चिंता नहीं, हो जाएगा। हालांकि पूरा पैसा आता नहीं है। मैंने कितना पैसा कहा यहां अब तक खर्च हो चुका? कितना कहा? 3.5 करोड़। अगर ईमानदारी से आ जाता तो जिस दिन जमीन खरीदी थी उसी दिन आ जाना था, मगर ईमानदारी नहीं है कई लोगों के पास, कईयों के पास नहीं है, ज्यादा के पास है। नहीं है, घर में कोई मुश्किल आ जाए तो पैसा का इंतजाम हो जाता कि नहीं हो जाता? मुझे ऐसी ऐसी मिसालें बताते खुद ही ऐसे निकम्मे, मुझे तो कहेंगे जी बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, और फिर कहेंगे जी गाड़ी लेनी थी। जब गाड़ी लेने गए तो लड़की साथ चले गई या लड़का चले गया। लड़की ने जाके 2 लाख महंगी वाली गाड़ी पे हाथ रख दिया। मैंने कहा फिर फिक्र ही करना पड़ा। यानी लड़की की पसंद और गाड़ी वो वाल्मीकि उपवन से उनके लिए बड़ी है। वो निकम्मे हैं ऐसे, अगर सारे मिलके कर देते तो उसी दिन हो जाता, मगर नहीं हुआ। मैं सोचता हूं ये भी अच्छा है, हम धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, गलतियां नहीं कर रहे। जल्दबाजी में करते सारे पैसे को लेके हो सकता गड़बड़ कर देते, कुछ ना कुछ अजीब कुछ हो जाता। और ये भी हो जाता, मैंने अपने बेटी से बात कर रहा था पचेता से एक दिन, मैंने कहा अगर ये 20 साल पहले होता, पहले मैंने ये शब्द बोले कि 20 साल पहले करते तो अच्छा होता, तिकाय जी भी देखते, और 20 साल पहले होता तो कुछ परंपराएं हम कायम करने में कामयाब हो जाते। अब पता नहीं जीवन कितना है नहीं है, क्योंकि परंपराएं कायम होनी, अभी बिल्डिंग बनती नजर आ रही है। अभी एक शुरुआत की हमने पिछले महीने, लड़कियों की क्लास जहां लगाई गई 4 दिन की लगातार, और उसमें हम क्लास नहीं, इसको ऐसे ना सोचो क्लास कामयाब हुई, इसमें ये सोचो कि हम पूरी कौम को बदलने में कामयाब हो गए। 4 दिन के लिए लड़की है, 1 दिन आना और 1 दिन जाना, वो भी बीच में 6 दिन। 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को कभी किसी ने कल्पना की थी कि माँ बाप अकेले भेज देंगे? ये सोचा था कभी? बताओ, आपका सिर हिलाओ, कभी था ऐसी समझ कि माँ बाप अकेली लड़की को जाओ कि वहां क्लास लगनी है, और ये भी पता कौन सी क्लास लगनी है, पता नहीं माँ बाप के खिलाफ ही भड़का दें। मुझे तो ऐसे भी मानते लोग, करे पता नहीं आप क्या करते हो, बच्चों को वो माँ बाप के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, सीधा एजेंडा लेके आते कि भाई यही होगा, हमें मानना पड़ता है। मगर 1-2 साल बाद वही माँ बाप हमारे एजेंडे का खुद हिस्सा बन जाते हैं, खुद। अभी इससे पहले, निष्ठा पर्व से पहले, पिछले हफ्ते एक योगामृत था सडोरा। जितनी माएँ आई बच्चों को लेके, दादियाँ, माएँ, बाप, बड़ी बहनें, एक ने भी वो बात की नहीं जो मैं जिसका मजाक उड़ाया करता था, बेटे इनको बिठा लो बच्चों को, बहुत देर से यही हो रहा, पीछे ले जाओ, ये खेलने की जगह नहीं है।
पहले कौन सी बाएं आती थी कि जी सिर पे हाथ रख दो, इसको चक्कर आ रहे हैं, सिर पे हाथ रख दो, इसको पढ़ाई नहीं आ रही। सडोरा के योगामृत में अजीब बाएं, अजीब दादी आते ही क्या कह रही कि जी क्लास में सेकंड आया है, इसको फर्स्ट आने को कहो, कहो इसको। ये भी कहा सिर पे हाथ रखो, इसको कहो, थोड़ा सा डांटो। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतना खून भर रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित हो जाओ, मगर कौम हुई नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के पास समय उतरा था उसको, वो बड़े काम कर रहे थे। अगर संविधान ना लिखते तो शिक्षित होगा नारा भी अधूरा हो जाता, हमारे अधिकारों की लड़ाई ना लड़ते तो भी अधूरा हो जाता, गांधी के घुटने ना टिकवा देते। एक बात बता दूं आपको, आप सोचते हैं बार बार पढ़ते हैं बच्चे, स्टडी करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, गांधी का अहिंसा, गांधी का सत्याग्रह, मगर गांधी ने सत्याग्रह चाहे कितने किए हो, मगर अमर अनशन मर्द वर्त केवल हमारे खिलाफ रखा था, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। ये याद रखना, जब आपका टीचर पढ़ा रहा हो तो उसको कहना जी सत्याग्रह और अमर अनशन में फर्क बताओ हमें क्या है। उसका सत्याग्रह होता था कि पानी पिएंगे, नमक भी नहीं खाएंगे, खाली बकरी का दूध पी लेंगे। मगर जब हमारे खिलाफ रखा, हमारे अधिकारों के खिलाफ, तो अमर अनशन किया कि मरूंगा। मरूंगा का मतलब पता क्या होता है कि मैं अगर मरा तो मेरी कौम इंदिरा गांधी के मरने की तरह, जैसे सिखों पे हमले हुए थे ढूंढ ढूंढ के, फिर दलितों पे ढूंढ ढूंढ के हमले होते, खोज खोज के हमले होते। अगर गांधी मर गया होता उस जेल में, जेल के अंदर रखा था, यशोदा जेल में, वो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी और नारा हमें दिया, मांगा क्या, शिक्षित हो जाओ। उसके बाद उनके पास इतना समय नहीं था, कोशिशें बहुत की उन्होंने, अखबार निकाले। अब सोचो कब अखबार निकाले, 1925 में। मेरी कौन तो आज भी नहीं पढ़ रही, 2025 में आने वाला हो गया है, अभी भी अखबार नहीं पढ़ती। इतनी मूर्ख कौम में अखबार आ जाए तो फिल्मी पन्ना पढ़ेंगे, कुछ क्रिकेट का पन्ना पढ़ेंगे, बाकी अखबार रद्द। मेरा एक आर्टिकल छप गया एक बार, पहले मैं लिखता रहता था, जब अभी जो प्रचेता ने जो जिक्र किया कि मेरी जगह टिकाया जी सारे काम निपटा लेते थे, तब मुझे लिखने का टाइम मिल जाता था। मैंने अखबारों में भी लिखना शुरू किया और अखबारों ने मेरे आर्टिकल कंटिन्यू छापने शुरू किए। सब ने, पंजाब केसरी ने, अजीत ने, जगबानी ने, वो क्या नाम है, दैनिक भास्कर ने, और यहाँ तक कि बिहार में जो अखबार छपते हैं प्रभात, वहां तक से छपते थे मेरे आर्टिकल। और दैनिक भास्कर ने तो मुझे ये कह दिया कि आप वीकली लिखो या 15 दिन बाद लिखो, कंटिन्यू लिखना शुरू करो। मैं कभी ये नहीं कहूँगा, आपके अखबार से बंद के नहीं लिखना, मैंने अपनी कौम से बंद के लिखना है, और हालांकि उसके पैसे मिलते थे। और बता दूं, लोग तो अखबार में अपनी इतनी सी खबर के पैसे देते हैं उल्टा। मैं जब लिखता था तो अखबार मुझे पैसे देते, चेक आता था। तो मेरा एक आर्टिकल छप गया और मुझे फोन आया, उसी वक्त मैं पढ़ रहा था अमृतसर से। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि आज अखबार देखो, बहुत बड़ा आर्टिकल छपा मेरा। कह रहे अच्छा जी। आधे घंटे बाद फोन आया, कह रहे जी अखबार पूरा देख लिया, मिला तो है नहीं आपका कुछ। मैंने कहा कौन सा अखबार देखा? कह रहे जो आपने बताया। मैंने कहा आज का देखा? कह रहे हाँ जी। मैंने कहा दोबारा देखो। फिर 10-15 मिनट बाद फोन आया, कह रहे नहीं जी इसमें तो है नहीं। मैं समझ गया, मैं कहा बीमारी कुछ और है, मैं कहीं और से पकड़ रहा हूँ, ये कहीं और है बीमारी।
मैंने कहा एक बीच का पेपर होता है जहां कोई फोटो नहीं होती, बेकार सा पेज है, मैं कहा उसको लिखो एक बार। आपके लिए बेकार है और विद्वानों के लिए सबसे बढ़िया पेज वही होता है, उसको संपादकीय पेज कहते हैं, एडिटोरियल। उस पे जब देखा बड़ा खोज, हाँ जी हाँ करे मिल गया, मगर फोटो तो इतनी सी है। अरे फोटो को गोली मारो, विचार पढ़ो। हम फोटो पे जोर दे दें। कमला ने मुझे शिकायत की, गांव के बच्चे खराब हो रहे, बच्चे नहीं खराब हो रहे, माएँ खराब हो गई। ये भी अद्भुत बात है। चीन के एक विद्वान हुए जिन्होंने चीन में क्रांति लाई। चीन भारत से भी पिछड़ा हुआ था, मगर चीन का एक ऐसा नेता आया जिसका नाम था माओ। माओ ने नारा दिया कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा देश दूंगा। अच्छी माएँ होनी चाहिए। मुझे शिकायत आई, वो शिकायत तो मुझे शिकायत थी, मैंने देखी नहीं थी, मगर जिस दिन फिरोजपुर से बस यहां आ गई, पिछले महीने आई थी, कब आई थी? 24 तारीख को। तो इन लड़कियों ने मुझे बताया, ये भी मूर्ख है यूनिवर्सिटी की, भी तुम मुझे उसी वक्त बताओ जी ये कांड हो रहा है यहां जब जहां बाहर पानी पीते, बर्तन धुलते, किचन है, 12-12, 13-13 साल की लड़कियां वहां बैठ के नेल पॉलिश लगा रही वाल्मीकि उपवन में आके। तो इस ऐसी माओ को लानत कहोगे कि नहीं कहोगे? माओ को, उन लड़कियों को नहीं, ये उन माओ के कारण है। आज भी मैं देख रहा हूं कुछ लड़कियों को कान पे मोबाइल लगा टहले जा रही हैं और फिर कहती है हम कक्षा की भी स्टूडेंट है। मैंने देखा, यहां से नोट किया, ऐसी लड़कियों को कक्षा में ना रखो। भीड़ नहीं रखनी, मैंने दिमाग रखने हैं। भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, भेड़ बकरी, दिमाग इकट्ठे करने हैं। और उन दिमागों के लिए त्याग का होना बड़ा जरूरी है, तपस्या का होना बहुत जरूरी है। और अगर यहां 2 घंटे 4 घंटे की त्याग नहीं कर सकते, टहले जा रही हैं, कान पे मोबाइल लगा है, यहां आके भी उनकी बकवास जा रही है मोबाइल पे, तो फिर वो पुण्य के लायक नहीं, बिल्कुल लायक नहीं। ये शक्ति रहेगी जब कभी आगे से आओ, चाहे आपका परिवार हो या आप किसी परिवार को मना के ला रहे हो, चलो आओ, मगर इन हिदायतों के साथ लाओ कि वहां अनुशासन में रहना है। मैं छड़ी लेके चलता हूं, लोग बार बार पूछते छड़ी क्यों लेके चल रहे? भाई छड़ी, बाकी मैं ठीक हूं, छड़ी की जरूरत नहीं है। छड़ी की जरूरत आपको है, इसलिए हाथ पे रखता हूं कि मौके पे ढूंढनी ना पड़े। जो जहां मिल जाए वही उसके पड़ेगी। ये इतनी शक्ति रहनी है। ये क्लास जो है, ये यूनिवर्सिटी, आदर्श की यूनिवर्सिटी, ये रावण की क्लास में इतनी शक्ति रहेगी। जिसने आदर्श में रहना वो रहे, जिससे नहीं रहना वो ना रहे, तब इतिहास बनेगा। अगर भेड़ बकरियां मैंने आसाराम की तरह इकट्ठी कर ली, राधा स्वामियों की तरह इकट्ठी कर ली, आज तक खोज के बता दो, भारत के बाहर भी दावा मेरा, कोई ऐसा बाबा हो जो कहता हो कि बच्चों को स्कूल भेजो। एक बाबा खोज के बता दो। सबके YouTube के ऊपर प्रवचन पड़े हैं, एक लाइन खोज के दिखा दो इस बाबा ने कहा हो कि स्कूल भेजना। वो बुद्ध बाबा ने भी नहीं कहा, जो हमारे बेवकूफ बुद्ध को उठाए घूम रहे ना, बुद्ध ने भी कभी कहा पढ़ो, शुद्ध रहो, साफ सुथरे रहो, ये तो हर कोई कहता है। ब्राह्मण ने तो इतना कह दिया कि लड़कियों को दरबार में नहीं भेजना। और मैं तो कबीर साहब को मानने वाला हूं ना। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान तो कहते ही हैं कि कन्या रत्न की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। और हम तो कबीर साहब को भी मानने वाले, जो कहते कि जो अपना घर फूंक सकता है वो मेरे साथ आए। और वो कबीर साहब पता क्या करते हैं? किसी ने आकर उनको कहा
कह रहे आपको पता कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां अगर आदमी की मृत्यु हो जाए तो वो 100% नरक में जाता है। हम तो सारे स्वर्गवासी लिखते हैं, हमारे माँ बाप रिश्तेदार कोई मर जाए, चाहे शराब पी के मर जाए, जुआ खेलता हुआ मर जाए, स्मैक पी के मर जाए, तभी लिखेंगे स्वर्गवासी। स्मैक वाले को ईश्वर ने स्वर्ग में क्या करता है? हाँ, अगर स्वर्ग इंद्र का है तो फिर आओ, फिर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सीधे चले आओ। दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके यहां तो शराबें भी चलती थी, नाच गाने भी चलते थे नंगे। तो उधर वाले स्वर्ग में तो एंट्री है। जो सही वाला आदमी अपना जीवन चाहता है कि ये जीवन ही स्वर्ग हो जाए, वो नहीं। तो कबीर साहब को जाके किसी ने कहा, अयोध्या के पास एक जगह, ऐसी जगह अयोध्या के पास ही होनी चाहिए, उसका नाम है मरघट, कि वहां जो मरेगा वो मर कर नरक को जाएगा। कबीर साहब करे अच्छा ऐसी भी जगह? करे हाँ। वो करे चलो उठाओ बोरी बिस्तर, बनारस छोड़ो, अब वहां चलेंगे। अंतिम समय तक वही रहे, चैलेंज था उनका ईश्वर को कि ले जाओ मुझे नरक में। और सोचो, दो सवाल। एक पहला, ईश्वर कबीर को नरक में ले जाएगा? होता नहीं स्वर्ग नरक? आराम से सोच के बताओ, अगर होता तो ईश्वर कबीर को नरक में ले जाएगा? ले जाएगा? नहीं। दूसरा, अगर हो भी, होता नहीं है। मिर्जा गालिब ने भी कहा है, मिर्जा गालिब कहते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जन्नत मैंने स्वर्ग, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल है कि दिल खुश हो जाता है, लिख लो सब स्वर्गवासी स्वर्गवासी। मैं करूँ आप सारे लिख लो, एडवांस ही लिख लो। टिकट बुक कराओ, टिकट एडवांस बुक नहीं कराते लोग, रेल की इधर उधर की। स्वर्गवासी स्वर्गवासी। पूछा भी तुम्हारा बाप क्यों मरा? कह रहे बड़ा रोकते थे, बड़ा रोकते थे, डॉक्टर ने कहा किडनियां फेल होगी, शराब ना पियो, फिर भी पी के मर गया, स्वर्गवासी हो गया। कैसा मजाक। अब दूसरा सवाल आ रहा है, एक सवाल किया ना मैंने कि ईश्वर कबीर को नरक में डालते, एक सवाल। दूसरा सवाल कि कबीर अगर नरक में भी जाके बैठ जाए तो स्वर्ग से अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो, जहां कबीर होंगे वो नरक रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। ये पता ही नहीं ब्राह्मणवाद को, और ये कबीर की ही क्लास है, समझ। ये अम्बेडकर की भी क्लास है, ये कबीर की भी है, ये फूले की भी है। कुछ बच्चे कल नाम ले रहे थे सुकरात का, ये सुकरात की क्लास भी है, ये गलीलियो की भी है। ये सब दिमाग वालों की क्लास है, जिन्होंने कभी अंधविश्वास को स्वीकार नहीं किया। ये उन सब की क्लास है, ये उन सब का उपवन है। यहां वो सारे फूल होंगे। अब जब यहां से उठोगे तो दीवारों पे नजर मारना, वो सारे मौजूद मिलेंगे आपको। यहां सारे दीवारों पे उनको देखना चारों तरफ, वो सारे यहां आपको मौजूद मिलेंगे। आपके उपवन में केवल जमीन से उगने वाला फूल नहीं है, दिमाग से उगने वाले फूल भी मौजूद हैं, वो भी आपको मिलेंगे। ये है वाल्मीकि उपवन। वाल्मीकि उपवन की आगे की कल्पना है कि जैसे पादरियों के कोर्स होते हैं, उनके कॉलेज है, नंसबंदी के कॉलेज है, सिखों के ग्रंथियों के कॉलेज है। ग्रंथी बनना है कि पाठी बनना है कि रागी बनना है या कि कथाकार बनना है, उनके कॉलेज है। वाल्मीकि उपवन वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी बनेगी आपकी ताकत से, वही बनेगा। ये हमारी सोच उसी पे है। और आप इन शब्दों को हमेशा याद रखना। वाल्मीकि उपवन, मौज मस्ती, जश्न,
टाइम पास इसके लिए कभी मत आना, इसके लिए कभी मत आना। सीखने के लिए आओ। हाँ, इसके लिए भी आ सकते हो कि अगर आप कहो कि मैं बहुत परेशान था, घर में बहुत मुश्किल से गुजर रहा था, तब आओ, रहो जहां 4 दिन, अपने आप ही आपको लगेगा आप मुश्किल से बाहर आ गए। 4 वाल्मीकि तीर्थों की मिट्टी है। आसपास विद्वानों के विचार पढ़ोगे, खुद ही ताकत आ जाएगी किसी भी चीज से लड़ने की। उस तरह से आओ, मगर मौज मस्ती इस सब चीजों के लिए नहीं। बनाएंगे बहुत खूबसूरत, अभी तो उपवन बना ही नहीं है। उपवन तो ऐसे बनेगा कि आप पेड़ों के बीच में फंसे होंगे, पूरी छाया के अंदर घूमते हुए आगे जा रहे होंगे, और अचानक आपको 20 फुट की परमात्मा की प्रतिमा दिखाई देगी। चरणों में एकलव्य बैठा मिलेगा, पीछे उसकी मां खड़ी दिखाई देगी। ऐसी मूर्तियां लगी मिलेंगी आपको। ये अचानक ही आया करेंगे घूमते घूमते, जैसे जंगल में अचानक कोई गुफा आ जाती है। ये होगा वाल्मीकि उपवन, जिसको हम सब ने मिलके बनाना है, सब ने मिलके मेहनत करनी है। और अभी भी हमने योगी मां पर्व पे ये गोल के नहीं खोली, नहीं तो योगी मां पर्व में जो लोग मत्था टेकते हम उसी वक्त गिनती कर लेते थे। मैंने कहा भी आपकी बात नहीं खोलूंगी, बंद रहने दो, निष्ठा पर्व पे खोलेंगे, निष्ठा पर्व से 1 हफ्ता पहले। मगर जिन्होंने खोलनी चाहिए, जिन सब साथियों को, जिम्मेवार साथियों को बैठ के, वो कह रहे हैं हम आ नहीं पाएंगे, आप खोल लो। मैंने कहा ये नियम भी नहीं टूटेगा कि आप आओ ना और मैं गोलक खोल लूं। साथी यहां भी मौजूद होते हैं कई सारे, यहाँ कई लोग जो पक्के रहते हैं, दानवी जी यहाँ पक्के रहती हैं, अनीता यहाँ पक्के तौर पे है, बहुत सारे लोग हैं। मैं इन सबको बिठा के, मगर जो जिम्मेवारी, जिसको जो काम सौंपा है वो उसी को अच्छा लगता है। इसकी चाबियां पृथ्वी जी के पास रहती हैं, सिंगल चाबी भी हमने नहीं रखी अपने पास, पृथ्वी मंडी गोविंदगढ़ उनके पास है। आज प्रोग्राम के बाद खोलेंगे, बजट देखेंगे, बजट बनाना हमने कि ये जो परमात्मा के ऊपर की छत है और जितना हिस्सा पीछे जा रहा है इसका लाइब्रेरी में, इसको हम हटा के पक्का लेंटर डाल दें। जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि पक्की होनी चाहिए। एक तो ये बहुत डाउन है, बड़ा झूमर नहीं लग रहा हमसे, और भी कई काम नहीं हो रहे। ऊपर उठेगी तब कई काम हो पाएंगे, पक्की होगी। इसको ऊपर उठाने में डर लगता है, इतने तूफान आते हैं यहाँ, वो पक्की ही उठ सकती है ऊपर। दूसरा इसलिए भी कि इसका सारा जितना पानी है दोनों तरफ के कमरों के ऊपर जा रहा है। अगर कमरों के ऊपर कमरे बनाने चाहें, क्योंकि आप आओगे, मैं इनवाइट करता हूं कि आओ परिवार समेत आओ, 4 दिन के लिए आओ, 1 हफ्ते के लिए आओ, कोई चिंता नहीं, कोई खर्चा नहीं। आप सबका पहुंचाया हुआ अनाज, दाना पानी बहुत है यहाँ। आओ, यहाँ रहो, कोई फीसें नहीं ली जाएंगी रहने, मगर रहने के लिए सुविधाएं तो हो ना, छत तो हो। तो ये छत होगी, 2 कमरों के ऊपर कमरे बनेंगे। नए कमरा बनाना हो तो डबल खर्चा होगा, नया कमरा अगर बनाएंगे नीचे नींव से। अगर कमरे के ऊपर कमरा बनाना हो तो आधे खर्चे होंगे। ये सब सोच के कर रहे हैं। तो आज से आह्वान कर रहा हूं मैं आपसे, अंतिम अपील है मेरी कि अगले महीने से हम लेंटर का काम शुरू करेंगे और लगभग 2000 स्क्वायर फीट लेंटर पड़ता है। उसकी शुरुआत करेंगे। कमरों का कनेक्शन जोड़ना है अभी पानी का, उसका वेस्ट पानी अभी बाहर नहीं जा रहा, वो पाइप नहीं आया अभी, ये काम करेंगे। तो आप लोग अपना अपना जो सहयोग जितना आप कर सकते हैं, मगर इतना सा ना करना कि हमारा बजट ही गड़बड़ा जाए। जैसे मुझे साथियों ने कहा था कि जी आप तो 5-5 लाख मांग रहे हैं, 2-2 लाख मांग रहे हैं, 20-20 हजार मांग लो। 20-20 हजार मांगता हूं तो जमीन ही नहीं आती। मैंने 5-5 लाख मांगा
तो 2-2 लाख आ गया, जमीन आ गई। 20-20 हज़ार मांगता तो क्या आता, हमें काट के आ रहा था ना बीच में से कि जितना कह रहे उसका आधा कर दो। एक और तो हार लेने चलेगी, नोट का हार, कह रही 500 वाला हार दिखा दो। वो कह रहा लो बीपी जी देख लो। कह रही हाँ ठीक है, क्या लेना है? वो कह रहा 500 का नोट है, 550 का हार है, 550 दे दो। ना ना, कह रही ऐसे नहीं होना, 250 लेना तो ले ले। वो कह रहा बीबी 500 का तो नोट ही लगे। तो मेरे साथ भी ऐसी बीबी ही हैं, समझ आप सारी। मैं कहता हूँ 2 लाख भेज दो, कह रहे जी 50 में काम चल जाएगा। वो सोचते हैं कि अगर गर्म हुए तो 1 लाख पे आ जाएंगे, पहले 50 से शुरू करो, अगर नहीं हुए फिर 50 में चलो बच जाएंगे, बचाते ही। तो बेटे एक बात समझ लो, घर में किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, समझ लो एक बच्चा और है, वो है मिशन। ये मान के चलो एक बच्चा और है, ये संत कनौज जी बैठे हैं, बड़ा संघर्ष किया है इन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई का। दोनों मियां बीवी, लता का बहुत बड़ा हाथ है, और इनके बच्चों ने रिस्पेक्ट भी वो बनाई है कि मैं इन बच्चों के साथ जब जाता हूं इनकी यूनिवर्सिटी में, तो टीचर रोक के कहते हैं कि ये बच्चा मेरा फेवरेट है। इस पे तो जयकारा लगाओ। यूनिवर्सिटी के टीचर अदर कास्ट के कहें हमारे बच्चे को कि ये हमारा फेवरेट बच्चा है, तो कितने गर्व की बात है। और एक दिन मुझे 1 लाख रुपया चाहिए था, संत कनौज जी से बात हो रही, ये कह रहे जी अब की बात तो बहुत मुश्किल है, 4.5 लाख रुपया बच्चों की फीस जानी, हॉस्टल का सारा खर्चा मिला, तो आपको कैसे दें? अब ऐसे मुझे चुप कर जाना चाहिए था, पर मैंने कहा अंतिम ट्राई और करो। मैंने कहा संत कनौज जी अगर ये यूनिवर्सिटी का खर्चा 5.5 लाख होता, 4.5 लाख की जगह, फिर आप क्या करते? कह रहे फिर भी देते। मैं कहा फिर अब आप सोच लो। तो मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन में 11 बजे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया जिसने देना है। एक और दीवाना यहां बैठा है, युद्ध होगा शायद, सुरेंद्र, वो कल आया, मैं यहां काम कर रहा था, टिकाई जी की तस्वीर रख रहे थे, लड़के कह रहे थे कहाँ रखनी कैसे रखनी, मैं कहा मैं बता रहा हूं। मत्था टेक के आया, मैं थोड़ा पीछे हट के देख रहा था, ठीक हो गई सही होगी, पीछे खड़ा। मैं कहा कब आया? कह रहा अभी आया। तो मैं कहा अच्छा। वो अच्छा के आगे उसने जय वाल्मीकि भी नहीं कही मुझे, है ना, और जो पांव छूते आप करें वो भी नहीं किया। पहले थैला खोला, करे पहले ये पकड़ो। मैं कहा ये क्या है? कपड़ा लपेटा हुआ, ये पैसे ले लो आप 1 लाख। मैं कहा यार अभी नहीं लेना, जब लेंटर डालूंगा तब लूंगा। ना ना आप ले लो जो है, अभी ले लो। मैं कहा मैं 2 लाख लेना है, और ये तो ले लो, वो भी हो जाएगा। ऐसे दीवाने भी हैं, आप सब में बैठे हैं, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने आप लोगों से कहा कि लेंटर पड़ना है, बड़ा खर्चा है, क्योंकि इसके बड़े बड़े टाई भी 30-30 फुट के जाएंगे, फिर नीचे 2-2.5 फीट नीचे लटके, और 30-30 फुट उसकी लंबाई होगी, मोटा सरिया पड़ेगा, बड़ा खर्चा होना है। आप सबने मिलके करना है, पहले भी मिलके किया, अब भी मिलके करना है। जिसको जो कहा जहां कहा वो कर रहे हैं, और जो नलायक वो नलायक रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। वो उनका कोई साल भी अच्छा नहीं होता। वो बनिए हैं, बनिए को जब पूछ लो करें नहीं जी मंदा ही चल रहा है, वो पक्के बनिए, वो वाल्मीकि नहीं है, आदिवासी नहीं है, वो बनिए, तो उनका मंदा चलता रहेगा। तो एक खुशखबरियों के साथ बात खत्म कर रहा हूँ, मूड आपका खराब नहीं करना मैंने। ये पैसे पड़े पैकेटों में, ये पैकेटों में पैसे आए हैं, साथ में हिसाब भी आया, चिट भी लगी हुई है, अलग भी एक चार्ट आया।
ये संगरूर से आए हैं सारे पैसे। वो हर प्रचेतावार को पाठ करते हैं एक एक घर में, और अपने मेंबरों से कह रखा है कि 50 रुपए 100 रुपए से कम में मत्था नहीं देगा। और वो सारा पैसा इकट्ठा करके चिट लगाते हैं, और आज सारे पैकेट लेके आए हैं यहाँ। ये कह दिया था मैंने, दोबारा आप सारे नोट कर लो, कहीं कोई योगामृत हो, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, कोई किसी के घर में पाठ हो, मैं जाऊं या ना जाऊं, जो मत्था टेका जाएगा वो सारा पैसा यहां भेजना वाल्मीकि हो रहे हैं। उसी वक्त गिनती करनी है, उस पर रबड़ चढ़ानी है, चिट लगानी है, और यहां भेजना है। यहां के एक खर्चा नहीं है, यहां जितने लोग रहते हैं, जितना अभी बिजली का खर्चा आएगा, अभी पता कौन सा खर्चा मुझे बताया गया कि जी बिजली का मीटर नहीं, अपना ट्रांसफार्मर लगेगा। आप तो बिजली का मीटर लगवाते हो ना, तो वाल्मीकि उपवन पे क्या लगेगा? ट्रांसफार्मर। अब सोचो उसका बिल कितना होगा, और ये भी आप लोगों ने पूरा करना है। कई माएँ बैठी हैं, बेटियां यहाँ ऐसी बहुएं जिन्होंने अपनी रसोई में गोलक लगा रखी है, सब्जी खरीदती हैं, जितने पैसे बच गए उस गोलक में, यानी उनके घर की भी सब्जी बने, उनकी भी रसोई चले, यहाँ की रसोई भी चले। ये जो नहीं करते वो भी जाके शुरू करो। दूसरी और आई सूचना, संगरूर से आया, संगरूर से ही यहाँ वीरांगी उषा रानी जी बैठे। एक बार उठ के यहाँ भी बैठे हैं, उठ के खड़े हो जाइए। संगरूर से वीरांगी उषा रानी जी, ये वहाँ की नगर पालिका के अब चेयरमैन भी हैं, मगर चेयरमैन कम है और धर्म समाधि ज़्यादा है। इन्होंने अभी मुझे कह के गए हैं कान में कि यहाँ सिक्योरिटी कैमरे लगाओ, चाहे 70,000 खर्च हो, चाहे 80,000 खर्च हो, चाहे और बढ़ जाए, सारे कैमरे मेरी तरफ से लगे। जोनी लंकेश जी बैठे हैं, वैसे इसे उठाने की जरूरत नहीं, आप सारे जानते, फिर भी उठ जाओ। मैं अभी गया था कलाश के प्रोग्राम में और इसको साथ ले गया, रास्ते में बात हुई, मैंने कहा बेटे खर्चा आ रहा है, 1-1.5 लाख रुपया चाहिए। कौन सा महीना कहा आपने? जून जुलाई लेट है, मैंने मई कहा। कोशिश करो कि मई के आखिर में या जून के शुरू में हो जाए। 1-1.5 लाख रुपए इनकी तरफ से आएगा, ये इकट्ठा करके नहीं, इसकी अपनी तरफ से। जय वाल्मीकि। तो बहुत सारी ऐसी खुशखबरियां भी हैं